आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है इस पाठ का नाम है इनाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा। पाठ क्रमांक 3 इनाम। इस पाठ के लेखक अरुण जी हैं। इनका परिचय हमने पाठ यानी भाग 1 में देखा। ये एक महान कहानीकार है, उपन्यासकार है और इनका लेखन कार्य विविधतापूर्ण रहा है। आपके साहित्य संग्रह की 14 पुस्तकें आ चुकी हैं। तो ये बच्चों इनका परिचय था और पूरा परिचय हमने भाग 1 में देखा। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मेरे नवरस, एकांकी संकलन, वृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह, तो इस तरह इनका कार्य बड़ा ही उल्लेखनीय पूर्ण रहा है। जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं इसका भाग 1 हमने देख लिया। भाग 1 में हमने गद्य संबंधी और कहानी का जो आधा भाग है वो देखा। यह एक जो कहानी है वो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का जो है प्रधान होता है। वो मेन जो मुख्य जो बात होती है वो हास्य व्यंग ही उसका मुख्य ध्येय होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर के आधार पर समाज में विभिन्न विसंगतियां यानी जो है रेफ्रिजरेटर को लेकर समाज में जो बुराइयां हैं उसको उन्होंने हास्य के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, तो ये है इस कहानी में मूल बातें। और भाग 1 में हमने देखा कि जो लॉटरी पूरे भारत भर में लगी हुई है कि जो भी 7 लाभ रेफ्रिजरेटर के बताएगा वो उसको इनाम दिया जाएगा और इनाम के तौर पर उसे एक रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा और लक से, नसीब से यह इनाम लेखक जीत जाते हैं। और जब रेफ्रिजरेटर उनके घर पर आता है तो पूरी उसको देखने के लिए एक नई नवेली दुल्हन की तरह मोहल्ले के नात, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त हर कोई देखने उसको वहां पर लेखक के घर पर पहुंचते हैं रेफ्रिजरेटर देखने के लिए। तो इस तरह भाग 1 हमने पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह शांति बुआ क्यों बहू रानी को बुलाते हुए घर में प्रवेश कर रही थी, तो वहां पर घर का माहौल कैसा हुआ। देखो यहाँ पर पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। किसको? शांति बुआ को। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। यानी लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा कि बोतल से जरा पानी भेजना, यानी उन्होंने बोतल से पानी मंगवाया फ्रिज में से। आगे देखो, बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं। ठंडा पानी पीकर उठ गई, यानी तुरंत बुआ जी बोतल से उन्होंने पानी पिया और पानी पीकर वो उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। क्या नहीं बुझाया? चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था। कौन सा? क्या बच गया था? आटा। यानी वो कटोरे में क्या लाई थी? आटा लेकर आई थी और जो बच गया था गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मांग लूंगी। यानी जो आटा बच गया था वो रखने के लिए कहाँ पर आई? रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए वो लेखक के घर पर आई कि वो रेफ्रिजरेटर में रख देंगी और वो शाम को आकर ले जाएंगी। आगे देखो, पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। किसका दिल? लेखक की पत्नी का दिल, क्योंकि शांति बुआ ने चूल्हा बुझाया नहीं था। वो जल्दबाजी में आई थी और आटा देकर जा रही थी। अब लेखक की जो पत्नी है उनका दिल बाग बाग हो गया। शब्द में मिश्री घोलकर बोली। क्या कहा लेखक की पत्नी ने? मिश्री घोलकर बोला उन्होंने, यानी मिश्री घोलना यानी मीठे स्वर में बोलना। अब वो मीठे स्वर में बोल रही है। क्या बोल रही है? बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। तो अब क्या भिजवा देंगी? कटोरे का आटा वो हेमंत के हाथ से भिजवा देंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में
उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, यानी जिस दिन शांति बुआ घर पर आई थी उसी संध्या को लाला दीनदयाल जो है घर पर पधारे। ठीक है, उनके हाथों में मिठाई का बोइया था। मिठाई का बोइया यानी मिठाई का डब्बा। गुस्से के मारे पहले दिन नहीं आए थे, यानी जिस दिन रेफ्रिजरेटर आया उस दिन देखने के लिए सब लोग आए थे, लेकिन दीनदयाल जी नहीं आए थे। इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। किसको दुगनी खुशी हुई? लेखक को, क्योंकि वो पहले दिन आए नहीं थे, दूसरे दिन वो मिठाई का डब्बा लेकर आए तो लेखक को ज्यादा खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, यानी वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोले कि कहिए लाला जी ठीक ठाक तो हैं, अच्छे हैं? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो। यानी कौन बोला? लाला दीनदयाल जी बोले। क्या बोले? कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, भगवान की कृपा है, आप सब ठीक ठाक है ना? आपकी दया है। किसने कहा? लेखक ने। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। किसने कहा? दीनदयाल जी ने कहा कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। दीनदयाल जी ने लेखक से कहा, हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी जीत गया हूँ। कौन जीत गया? लेखक। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे, यानी लेखक ने दीनदयाल जी को बुलाया रेफ्रिजरेटर देखने के लिए, लेकिन वो सोफे पर बैठे ही रहे, वो उठे नहीं। आगे देखो। देखकर क्या करूंगा? विदेश की नकल करी होगी, यानी विदेशी लोग जिस तरह रेफ्रिजरेटर में सारा सामान रखते हैं उसी तरह तुमने भी रखा होगा, तुमने भी विदेशी लोगों की नकल की होगी। उसे मैं देखकर क्या कर लूंगा? मैं थोड़ी बदल दूंगा उसको। मैं चुप रहा। कौन? लेखक ये सब बातें सुनकर चुप रहा। पत्नी ने कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगलवा ले ताऊजी आए हैं। कौन आया है? यानी लेखक की पत्नी को बच्चों ने खबर कर दी। भनक डालना यानी बच्चों ने खबर किया। क्या खबर किया? कि बगल वाले ताऊ जी आए हुए हैं। तब आम की आइसक्रीम तस्तरी में लगाकर चली आई। क्या आई बच्चों? आम की आइसक्रीम एक कटोरे में, एक प्लेट में, तस्तरी यानी प्लेट में लाकर लेखक की पत्नी ने किसको दिया? ताऊ जी को दिया। और क्या कहा? अब लेखक की पत्नी ने जो है आम की आइसक्रीम दीनदयाल जी के लिए तस्तरी में परोस कर लाया। किसके लिए लाया? दीनदयाल जी के। और लेखक की पत्नी ने क्या कहा? लेखक की पत्नी ने कहा कि लीजिए लाला जी, सवेरे ये आइसक्रीम जमाई थी। कौन सी आइसक्रीम थी? आम की आइसक्रीम जमाई हुई थी, वो खा लीजिए। तब दीनदयाल जी ने क्या कहा? मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत तीसने लगते हैं। तो जब दांत मसूड़ों में कोई ठंडी चीज जो है लगती है तो हम उसे कहते हैं दांत तीसना। तो दांत तीसने लगते हैं। तब लेखक जो है अपने मन में सोचने लगे कि बात साफ झूठ थी, यानी पूरी बात एकदम झूठ बोल रहे हैं ये, किंतु भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते? यानी अब उस आदमी को तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते थे। फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? यानी जब दीनदयाल जी नहीं खा रहे हैं, बाकी सब वहां खड़े हैं, तो अकेले लेखक कैसे खा सकते थे? वो अच्छी बात नहीं थी। तब विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। तब लेखक ने किससे कहा? विमला से, अपनी पत्नी से कहा कि ये आइसक्रीम ले जाओ और बांट दो इसको, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है। उड़ती बीमारी यानी जो उड़ने वाली बीमारियां होती, मर्ज होती हैं, जो जिसके कीटाणु हवा में उड़कर रोग फैलाते हैं, उससे भी तेज होती है खबर। खबर यानी न्यूज, यानी कि अगर कुछ बात या कुछ घटना घटती है तो बहुत जल्दी उस बीमारी से भी तेज सबको पता चल जाती है। इस तरह हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही लाइन बंद गई। किस चीज की लाइन बंद गई? फ्रिज की लाइन। यानी कि जब लेखक के मोहल्ले में ये बात फैली कि फ्रिज का क्या उपयोग है, जब उपयोग सबको पता चल गया कि हाँ फ्रिज का ये उपयोग है, तो लेखक के घर में लाइन लग गई। किस चीज की लाइन लगी? कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तरह तरह के साग ला रहा है, नाना प्रकार की मिठाइयां ला रहा है। ठीक है ना? नाना अलग अलग तरह की मिठाइयां भी लेकर आ रहे हैं फ्रिज में रखने के लिए। उसके बाद चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर
करेला ले आए। क्या लेकर आए? टोकरा भर के करेला। टोकरा यानी जो छोटी टोकरी होती है उसे टोकरिया कहते हैं, जो बड़ी टोकरी होती है उसे टोकरा कहा जाता है। यानी पूरा बड़ा टोकरा भर के उन्होंने क्या लाया? करेला लाया, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। लेखक कहाँ रह रहे थे? मेरठ में, और मेरठ में करेला नहीं मिल रहा था। तो जब वो लखनऊ गए थे तो वहां से वो करेला लेकर आए। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। संदेश एक प्रकार की कोलकाता की मिठाई होती है, संदेश मिठाई। तो ये कोलकाता की सबसे फेमस मिठाई होती है। तो उन्होंने वहां से क्या लाया? कोलकाता से संदेश मिठाई लाई। और क्या लाया? खीर। तो बच्चों, अब पूरे फ्रिज में किसका सामान है? मोहल्ले वालों का। पूरे फ्रिज में पूरा फ्रिज पटा पड़ा हुआ है। किसके सामान से? मोहल्ले वाले जो है सामान लाकर फ्रिज के अंदर रख रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। यानी लेखक का कहना क्या है कि पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर सारा सामान बाहर वालों का है, हमारा सामान उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर भी लेखक को कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। यानी कि जो सामान फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था वो लोगों का था, और अपना सामान लेने के लिए लेखक के घर पर लोग कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। तो इस तरह लेखक की प्राइवेसी जो है वो छीन चुकी थी। तो नहाना खाना भी हराम हो गया था। यानी लेखक का नहाना खाना भी हराम हो चुका था। बड़े परेशान थे लेखक जी। करे तो क्या करें, समझ में नहीं आता था कि क्या करें, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। यानी लेखक के मन में क्या आता था कि रेफ्रिजरेटर उठाकर मैं किसी को दे दूं, और जब जो मुसीबत मैं झेल रहा हूं वही मुसीबत जब उसको मिलेगी, उस पर पड़ेगी, तो मैं खुश होकर ताली पीट पीट कर नाचूंगा। किंतु इसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, यानी दूसरे ही पर लेखक ने क्या सोचा कि इसके अंदर मेरा सामान तो, हमारा सामान तो कुछ है ही नहीं, मोहल्ले वालों का सामान है और जो पड़ा हुआ है। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। अब पूरे दिन लेखक जो है चिंतित रहने लगे कि करूं तो करूं क्या, कैसे रहूं, क्योंकि नहाना धोना सब हराम हो चुका है। चलो आगे देखते हैं। उस दिन कैलाश आया। कौन आया? कैलाश। मोहल्ले में रहता था। कहाँ रहता था? मोहल्ले में, पर मोहल्लेदार से अधिक था। यानी कैलाश, मोहल्ले वाले जो थे तो सो थे ही, कैलाश उनसे भी बढ़कर। क्या कहने लगा? कहने लगा सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कौन से आलू? सिंधी आलू। किसको अच्छे लगते हैं? कैलाश जी को। सो पत्नी से काफी बनवा लिया। सो उसने क्या किया? अपनी पत्नी। तो बच्चों, उस दिन क्या हुआ? कैलाश ने सिंधी आलू बनवाया और बनवाकर लाकर लेखक के फ्रिज में रखने के लिए दिया। और उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह नहीं थी। पूरा फ्रिज जो है सामान से भरा हुआ था। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। किसने? लेखक ने बेबसी बताई। और बिगड़कर, जबकि फ्रिज में जगह नहीं है सामान रखने के लिए, तब वो जो है बिगड़कर बोला। क्या बोला? अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे, तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। यानी जो आम लोग हैं, जो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके लिए तुम्हारे फ्रिज में जगह है। जो तुम्हारा यार है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा दोस्त है, उनके लिए तुम्हारे फ्रिज में जगह नहीं है। उसके लिए तुम बेबसी दिखा रहे, लाचारी दिखा रहे कि फ्रिज में जगह नहीं है। तब लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा। देखो, मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। क्या पूछा? कि मतलब फ्रिज में जगह है या नहीं। तुरंत जो है पत्नी ने सिर हिला दिया। यानी पत्नी ने सिर हिला दिया कि फ्रिज में जगह नहीं है। और ये चीज कैलाश भाप गया, समझ गया। भाप जाना यानी वो समझ गया कि ये लोग इशारे में बातें कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। किसने कहा? कैलाश ने कहा कि तुम्हारी फ्रिज में जगह नहीं है ना, तो तुम मुझे फ्रिज दिखा दो कि तुम्हारे फ्रिज में जगह नहीं है। मैं देख लूंगा कि मुझे मेरे आलू कहाँ रखने हैं। तो इस तरह उसने फ्रिज को देखने के लिए बात कही। अब आगे देखो। मैं खुद ही जगह कर लूंगा। कहाँ जगह कर लूंगा? फ्रिज में। यानी मेरे आलू मुझे कहाँ रखने हैं वो खुद मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों
उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यानी लेखक और लेखक की पत्नी उसे निराश नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी इसलिए उन्हें ना बोलना पड़ा। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे, यानी कि फ्रिज तुम खुद ही देख लो, ये उन्होंने गलती कर दी थी, मूर्खता कर दी। मूर्खता यानी गलती करना, उन्होंने गलती कर दी कि फ्रिज तुम देख लो। क्यों गलती कर दी, आगे देखते हैं। उन्होंने खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। किसको दिखाया, कैलाश को, कि देख लो तुम, फ्रिज में पूरा सामान भरा पड़ा है। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। यानी कैलाश ने क्या कहा कि ये भरा नहीं है, इसमें पूरे व्यंजन ही ऊपर से नीचे तक भरे हुए। और देखकर तबीयत घबराती थी, यानी इस चीज को देखकर तबीयत भी घबरा जाए, यानी डर लग रहा था कि कितना सारा सामान है, कैसे निकालूं, कुछ गिर ना जाए। इस तरह लेखक भी डर रहे थे। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका और दृष्टि भी अंदर घूमने को इनकार कर रही थी। यानी इतना सामान भरा पड़ा हुआ था कि अगर आगे का सामान दिख रहा है तो पीछे का नहीं, और पीछे का सामान देखने के लिए हमें सामान आगे से निकालना पड़ता, तब पीछे का सामान दिखाई देता। तो इस तरह पूरा फ्रिज भरा हुआ था और दृष्टि अंदर तक नहीं जा रही थी। सहसा उसने कांच का एक कटोरा निकाला और विमला से पूछा। यानी अचानक से कैलाश ने क्या किया, एक कटोरा बाहर निकाला, और वह कटोरा जब बाहर निकाला तब उसने विमला से पूछा। क्या पूछा कि भाभी। अब जब कैलाश ने ये बात पूछी कि यह सिल्वर क्रीम किसकी है, तब लेखक की पत्नी ने क्या कहा कि यह सिल्वर क्रीम अपनी है, तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा। किसने कहा, कैलाश ने। यानी जब ये सिल्वर क्रीम अपनी है तो इसको फ्रिज में रखने का क्या फायदा। ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहाँ पहुंचनी चाहिए, पेट के अंदर जानी चाहिए। यानी ये फ्रिज में रखने वाली चीज नहीं है, ये हमें खाने वाली चीज है, इसे हमारे पेट में ही जाना चाहिए। यह कहकर उसने दो मुंह में रख लिया। यानी उसमें से, उस कटोरे में से दो निवाला उठाकर अपने मुंह में रख लिया, बाकी दो बची थी। और हेमंत और अमिता स्कूल गए थे। हेमंत और अमिता कहाँ गए थे, स्कूल गए हुए थे। कहाँ गए थे, स्कूल गए थे। और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। उदरस्त करना यानी उदर, उदर यानी पेट। हमने भी उसको खा लिया, अपने पेट में डाल दिया, क्योंकि हेमंत और अमिता स्कूल गए हुए थे और फ्रिज में जगह करनी थी उसका सिंधी आलू रखने के लिए कैलाश के, तो फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए बाकी जो दो बची हुई थी वो लेखक और लेखक की पत्नी ने खा लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। अब अचानक ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2-3 दिन के अंदर ही फ्रिज खाली हो गया, कैसे। उसमें केवल हमारी चीजें थी, यानी पूरे फ्रिज में लेखक की ही चीजें थी। कैसे, शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या लेने आई, पनीर मटर लेने आई। कौन, शांति बुआ। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गया था इसलिए फेंक दिया। क्या गिर गया था, उस मटर पनीर में मच्छर गिर गया था इसलिए मैंने इसको फेंक दिया बुआ जी, आपको कैसे दें हम लोग, मैंने फेंक दिया उसको। आगे देखो। रामानुज ने मिठाई मांगी। क्या मांगा, रामानुज ने मिठाई मांगा। कि फ्रिज में रखा हुआ है रामानुज ने, लेखक के फ्रिज में रामानुज ने मिठाई रखा है और वो मिठाई मांगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए। कौन आ गए, मित्र। किसने, तो बच्चों आप समझ गए कि मटर पनीर गायब, मिठाई भी गायब। अब आगे देखो लेखक के फ्रिज से और क्या क्या गायब होते हैं और लेखक के फ्रिज में लेखक का सामान कैसे आता है, ध्यान देंगे। चलो, साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। कौन आया, चक्रवर्ती जी आए। क्या लेने आए, साग लेने के लिए आए। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश हो रही थी। कल क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तो अब भीगने का क्या फायदा। यानी जब घर में साग है, किसने कहा, पत्नी जी ने कहा। क्या कहा कि घर में साग पड़ा हुआ है, घर में साग पड़ा हुआ है तो बाहर भीगने क्यों जा रहे हो, ठीक है ना।
तो इस तरह पत्नी ने लेखक से कहा कि घर में साग रखा हुआ है तो आप बाहर भीगने क्यों जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया, जिस प्रकार उन्होंने साग को खाया उसी तरह हमने उस साग से काम चला लिया, हमने साग को खा लिया। इस तरह किसने कहा, पत्नी ने कहा। तो इस तरह जो है बच्चों यहाँ पे साग भी गायब हो गया। अब आगे देखो, रमा पराठे को पूछ रही थी। कौन पूछा, रमा पूछ रही है। क्या पूछ रही है, पराठा। विमला ने उत्तर। अब यहाँ पर रमा को शंका हो रही कि साधु संतों में विश्वास नहीं करती है, तो इसने पराठे उठाकर साधु को कैसे दे दिए। तब विमला ने बात बनाई। अब विमला अपनी बात को बना रही कि हाँ मैंने पराठे साधु संत को दे दिया। तब विमला यानी लेखक की पत्नी ने बात बनाई। क्या बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। क्या करता, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उस साधु को दे दिए हैं, यानी वो सबके घर पे भीख मांगता, सबके घर पे मांगने जाता, तो मैंने तुम्हारे पराठे उसको उठाकर दे दिए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया, यानी मैंने तुम्हारे घर का भी पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, यानी तुम मेरी बात को चाहे झूठ समझो चाहे सच समझो, लेकिन मैंने तुम्हारे पराठे उठाकर साधु को दे दिए हैं और तुम्हारे घर का पता भी दे दिया है। कल परसों जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। यानी लेखक की पत्नी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे पराठे दे दिए हैं साधु को, और जब वो पराठों का आशीष कि हाँ मैंने ये पराठे खाए हैं तुम्हारे, तुमको आशीर्वाद देगा, आशीष यानी आशीर्वाद देगा, तब तुमको मेरी बात पर भरोसा होगा और तुम्हें ये बात मानना भी पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलती है, यानी कि इस तरह जब लोगों के सामान गायब होने लगे, 2-4 जन के सामान गायब हो गए, तो अब कोई जो है मेरे घर पर सामान रखने के। अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक 1, आकृति पूर्ण करो। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या थी, तो इसका उत्तर इस तरह आएगा। नंबर 1, लोगों की लाइन लग जाना, यानी लोगों की लाइन जो है लग गई थी। नंबर 2 है अपना सामान रखने के लिए जगह ना मिलना। उसी तरह नंबर 3 प्राइवेसी छिन जाना। और नंबर 4 क्या है बच्चों, नहाना खाना हराम हो जाना। तो इस तरह बच्चों इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की क्या स्थिति थी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं, लिखिए। तो बच्चों जो वाक्य मैंने आपको दिया है, यह वाक्य यह सेंटेंस किसने कहा है और किससे कहा है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला वाक्य, मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता, यह वाक्य किसने कहा है, तो इसका उत्तर आएगा लेखक ने रामानुज से कहा है। उसी तरह नंबर 2, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, तो यह वाक्य किसने कहा है, विमला ने रमा से कहा है। उसी तरह नंबर 3, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, रमा ने विमला से कहा है। तो इस तरह आप प्रश्न क्रमांक 2 किसने किससे कहा है आप लिख सकते हैं। नंबर 3 यानी प्रश्न क्रमांक 3, ईंधन की बचत समय की मांग है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ईंधन किस तरह उपयोगी है और आज के जमाने में ईंधन की बचत करनी चाहिए, क्यों ऐसा लगता है, तो आप इस बारे में सोचिए और सोचकर अपने शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। तो इस तरह आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्रमांक 4, वाक्य में की और की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बच्चों की, बड़ी की और छोटी की दोनों यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको वाक्य ध्यान से पढ़ना है और छोटी की और बड़ी की में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो वो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है।
तो वाक्य क्या है? माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। तो 2 बार की और यहाँ पर छोटी की। तो इस तरह अब आपको उत्तर कैसे लिखना है, यानी की में क्या फर्क है? तो उत्तर देखेंगे। जो छोटी की है वो समुच्चय बोधक अव्यय की है, यानी माँ ने कहा, तथा वाक्य दूसरा जो वाक्य है बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, यानी दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बच्चों, समुच्चय बोधक में जो दो सब वाक्यों को जोड़ते हों उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, यानी यहाँ पर की जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय की विभक्ति है। उसी तरह की, तो यह संबंध कारक है। आम से बनी आइसक्रीम, किससे बनी? आम से बनी हुई आइसक्रीम। तो इस तरह यहाँ पे यह संबंध कारक है। उसी तरह जो अंतिम की है यह क्रिया का काम कर रही है। आइसक्रीम बनाई गई, किससे बनाई गई? आम से। तो यहाँ पर ये की का अर्थ जो है वो क्रिया की तरह काम कर रही, उपयोग कर हो रहा है। तो ये की, बड़ी की, फिर की में ये अंतर है बच्चों। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल मिश्र संयुक्त अन्य पाठ में से खोज कर वाक्य तालिका पूर्ण कीजिए। यानी आपको क्या करना है बच्चों? वाक्य के प्रकार, जो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। तो बच्चों, अब आपको पूरा पाठ ध्यान से पढ़ना है और पूरे पाठ में से वाक्य को पहचानना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानने के बाद वो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रचना, यानी की दृष्टि से सबसे पहला प्रकार सरल वाक्य। तो सरल वाक्य नंबर 1, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मैंने क्या देखा? एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये हो गया आपका पहला वाक्य। उसी तरह नंबर 2, यानी दूसरा वाक्य क्या है बच्चों? कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। तो बच्चों, जब कैलाश अपना सिंधी आलू बनवाकर अपनी पत्नी से लेकर फ्रिज में रखने के लिए आया, तो उसने पूरे फ्रिज को ऊपर से नीचे तक देखा। तो ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। तो ये दोनों क्या हैं बच्चों? सरल वाक्य। उसी तरह अब हम आगे चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र वाक्य नंबर 1, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। ठीक है? कि 2 वाक्य है। उसने कहा, क्या कहा? मैं परिश्रमी हूँ, यानी दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है की के जरिए। तो ये हुआ आपका मिश्र वाक्य। उसी तरह नंबर 2, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। किसका आना था? फ्रिज का। तो यहाँ पर उसका आना था, किसका? कि सगे संबंधियों में धूम मच गई, यानी ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह बच्चों आप मिश्र वाक्य के उदाहरण पाठ में से ढूंढकर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं रचना की दृष्टि से जो अंतिम प्रकार है वो क्या है? संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त वाक्य नंबर 1, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। यानी दोनों वाक्यों को और के जरिए जोड़ा जा रहा है। गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। उसी तरह पाठ में क्या वाक्य आया है? कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। यानी कोलकाता से संदेश और खीर, क्या क्या लाया गया? संदेश और खीर, 2 चीज लाई गई पूरे महीने भर के लिए, और लाकर कहाँ रखा गया? फ्रिज में। तो इस तरह बच्चों आप वाक्य को पहचानकर पूरे पाठ में से और भी वाक्य ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलो अब हम आगे चलते हैं। इस तरह इस पाठ के द्वारा लेखक ने
रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। और इस तरह हमारा पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।